Okay students, in this video we are again going to continue the chapter diversity in living organisms. देखो बच्चा, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा तक कर लिया था. फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द किंगडम फंजाई एंड द लाइकन्स. ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू करेंगे किंगडम फंजाई. देखो आसान सा टॉपिक है, एक ही बार में समझ में आ जाता है. वर्ड इज किंगडम फंजाई, कोई प्रॉब्लम वर्ड ही नहीं है, सबको पता है. पहला क्या है? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है? दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. दूसरी बात क्या कहता है? देखो, दे डू नॉट परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखो बेटा, सिंपल सी स्टेटमेंट है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं करता है. नेक्स्ट क्या कहता है बेटू? देखो अब इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन की सेल वॉल बनी हुई होती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आती है बेटा? नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, देखो ये तो सेल वॉल इनकी काइटिन की बनी हुई है. दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात क्या कहता है? एज दे डू नॉट फॉर्म देयर ऑन फूड, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे ऑब्टेन इट फ्रॉम अदर्स. तो ये अपना खाना अदर्स से ऑब्टेन करते हैं. ध्यान से समझेंगे. देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं. तो देखो ये क्या है? क्या तो ये दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर सेप्रोफिटिक. देखो क्या तो ये क्या होंगे? सेप्रोफिटिक होंगे. सेप्रोफिटिक का मतलब फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. देखो मरे हुए और सड़े हुए मैटर पे फीड करते हैं. और दूसरा वर्ड क्या कहता है बेटा? और दे आर पैरासिटिक, या फिर ये क्या होंगे बेटू? पैरासिटिक होंगे. पैरासिटिक होने का मतलब क्या है? पैरासिटिक होने का मतलब है, देखो दे फीड ऑन होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी पे फीड करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देयर स्टोर्ड फूड इज ग्लाइकोजन. देखो भैया, ग्लाइकोजन क्या होता है? इनका स्टोर्ड फूड होता है. ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. अच्छा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ डायग्राम्स हैं. अब देखो इसके एग्जाम्पल्स आते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज मशरूम. देखो पहला एग्जाम्पल है मशरूम. दूसरा एग्जाम्पल है राइजोपस. राइजोपस क्या होती है बेटा? ब्रेड मोल्ड. और तीसरा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम इज अ एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक होती है, आप लोगों ने नाम पढ़ा हुआ होगा. ये देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे. ऐसे करा, इसके ऊपर ये बनाया. ये किया, नीचे से ऐसे ये करा. अब क्या करोगे? यहां से इन लाइंस को ज्वाइन करोगे. आया समझ में क्या करा मैंने? अच्छा भैया, अब ये क्या है आप लोगों का? मशरूम. मशरूम की डायग्राम के बाद विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ पेनिसिलिन. देखो बड़ा आसान सा डायग्राम है. ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे,
1 से 3 दिखा देना। ऐसे बनाया, फिर क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करो, फिर हर एक के 3 पार्ट कर दो और इसमें छोटे छोटे स्पोर्स बना दो। ऐसे सिमिलर यहाँ करो। समझ आ रहा है कैसे बनेगा? मेरे ख्याल से इससे इजी डायग्राम बेटू सब बना लेते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा हमने आज तक जो ये डायग्राम नहीं बना पाता। बहुत सिंपल सा वे है, ठीक है। तो आप इसके साथ इसके नाम की लेबलिंग करेंगे, दैट इज पेनिसिलियम। नेक्स्ट नाम क्या कहता है बेटू? नेक्स्ट नाम है राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। देखो कैसे बनाएंगे, नीचे रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ऊपर क्या करेंगे, ऐसे लंबे लंबे। बस ऐसे बॉल, ऐसे बॉल और एक ऐसे बॉल। इसके सिवाय एक और एग्जाम्पल है बेटा, द एग्जाम्पल इज यीस्ट। यीस्ट एक लौती यूनिसेल्युलर फंजाई है। ये डायग्राम हमने किसका बनाया? दिस इज द डायग्राम ऑफ राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। देखो बच्चा, मेरे ख्याल से यहाँ तक का टॉपिक सभी को क्लियर है। नोट डाउन भी आप देख देख के करेंगे, और किसी को और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे, सरप्लस हमेशा की तरह अपना नाम भी। देखो बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द लाइकन्स। लाइकन्स है, लाइकन्स के बारे में हम क्या कहते हैं? लाइकन्स के बारे में हम कहते हैं लाइकन्स आर, देखो एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 5 बार बोल के देखना है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। देखो ये क्या कहता है, ये एक सिंपल सी बात कहता है, the word is symbiotic association of algae and fungi। देखो ध्यान से सुनो, एक वर्ड है symbiotic association। तो सबसे पहले इस वर्ड symbiotic association का मतलब समझो। symbiotic association का मतलब होता है 2 लोग साथ साथ रहें, सच दैट कि पहला इंसान दूसरे को फायदा दे और दूसरा इंसान पहले को फायदा दे। देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? बोथ ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। बोले भैया दोनों ऑर्गेनिजम्स का साथ साथ फायदा हो रहा है, तो भैया दैट इज एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। भाई 5 बार वर्ड बोलेंगे, नया वर्ड है तो द वर्ड इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वर्ड इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वापस से देखना वर्ड क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एल्गी और फंजाई रहते हैं, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे एल्गी क्या काम करती है, तो तुम उसको बताना भैया एल्गी का काम है इट प्रोवाइड फूड, फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है, फूड खाना बना देती है। और भैया लाइकन्स क्या करती है? लाइकन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और ये किसको दे देती है? एल्गी को दे देती है। तो भैया और एल्गी बदले में इसको क्या दे देती है? खाना दे देती है। तो ये दोनों मिलकर रह रहे हैं, दोनों का फायदा, तो दैट इज नोन एज म्यूचुअल बेनिफिट। दैट एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो ये कहाँ मिलती हैं? लाइकन्स ग्रो ऑन rocks, tree trunk
एटसेट्रा। देखो पुरानी रॉक्स होती है ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइकन्स देखने को मिलती हैं। देखो आगे की चीज़ समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है लाइकन्स के बारे में जो हमेशा कहा जाता है, लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। देखो लाइकन्स क्या होती हैं बेटा, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होती हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज, देखो वर्ड है पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं जहां पे पॉल्यूशन कम हो, तो प्रेजेंट वेयर पॉल्यूशन इज वेरी वेरी लेस, ऐसे कह सकते हैं। देखो आगे ध्यान से सुनना, मैं वैष्णो देवी घूमने गई थी, मैंने बहुत सारी लाइकन्स देखी थी। आप लोगों को लाइकन्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि पॉल्यूशन फ्री एरियाज कम होते हैं। बेटू मैंने देखी हुई है क्योंकि मैं हर साल वैष्णो देवी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने लाइकन्स देखी क्योंकि वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, तो ये वहीं मिलती हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है। देखो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसका तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पहला एग्जाम्पल आता है ग्राफिस। पहला एग्जाम्पल है बिटू ग्राफिस। दूसरा एग्जाम्पल है कॉलीमा। देखो एक डायग्राम बनवाऊंगी सिर्फ इसका, बहुत ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे। देखो ग्राफिस का डायग्राम कैसे बनाना है, तो ऐसे ऐसे वेवी सा स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें लाइंस दिखानी पड़ेंगी अंदर की तरफ, ठीक है। जब लाइंस सब जगह बना लो तो क्या करना बेटा, लाइंस बनाने के बाद जस्ट सिंपल डॉट्स बना देना, 1 डॉट 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्राफिस। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। और बेटू किसी को कोई भी डाउट हो तो यू गाइस कैन गो इनटू द कमेंट सेक्शन, डाउट्स तो डालेंगे। सरप्लस क्या करेंगे, सरप्लस आप अपना जो भी काम है मुझे मैसेज करेंगे। थैंक यू सो मच।